हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जर्नल एंट्रीज। उसमें हमने मीनिंग पढ़ा था। बताओ क्या मीनिंग होता है उसका, जर्नल एंट्री का। हाँ सही बता रहे हो, बताओ शाबाश। ठीक है, मैं बताती हूँ, रिपीट करते हैं। जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती है जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंट्रीज, तो वो क्या कहलाती है, हमारी जर्नल एंट्री कहलाती है। ठीक है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, बुक्स के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ एंट्रीज, तो वो क्या कहलाती है, हमारी जर्नल एंट्री कहलाती है। और कौन सा सिस्टम एक जर्नल एंट्री फॉलो करती है, सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम, वेरी गुड। डबल एंट्री सिस्टम जर्नल एंट्री क्या करती है, फॉलो करती है। आप सब ने बहुत अच्छे समझी है, आपके जो आंसर आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोचेस पढ़ी थी हमने। दो तरह के अप्रोचेस होते हैं जर्नल एंट्री में। फर्स्ट वन ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड वन मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसमें हमने पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ा था। और इम्पर्सनल के भी दो टाइप होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसके हमने रूल्स पढ़े थे। पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का डेबिट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट में ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और एक हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था। ठीक है, कि डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट, ये था उसका फॉर्मेट। अब हम करेंगे जो हमने रूल्स पढ़े थे तीन तरीके के, उसका हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कैसे हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। करें स्टार्ट? तैयार हो सब जने? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैंने एक ट्रांजेक्शन बोलती हूँ मैं। हमने मशीनरी परचेज की है इन कैश में ₹4 की। ठीक है, मशीनरी परचेज कैश में एंड ₹1,00,000। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है हमारी। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। जिसने कल नहीं देखा था दोबारा देख लो क्या होता है फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मशीनरी परचेज की है इन कैश में ₹1,00,000। अब ये बताओ मशीनरी है क्या, एसेट्स है। एसेट्स है तो हमने पढ़ा था कौन से अकाउंट के अंदर आएगी, हमने पढ़ा था कि ये चीज़ इस अकाउंट से रिलेट करती है। बताओ मैम, आएगी किस में, रियल अकाउंट में। ठीक है, सही बता रहे हो आप, रियल अकाउंट में आएगी। अब रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज आउट। क्या रूल था, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ कि मशीनरी हम परचेज कर दे कैश में 1,00,000 की, तो हमारे पास क्या आ रहा है, परचेज किया तो क्या आया, मशीनरी आई। ठीक है, मशीनरी आई तो क्या कर दोगे, डेबिट करोगे। तो कैसे लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें डेबिट करना है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे डेबिट लिखना है। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ के डेबिट लिखना है सॉरी। एंड क्रेडिट में क्या है, व्हाट गोज आउट, क्या गया, आपने मशीनरी परचेज की तो उसके बदले में आपसे क्या गया, कैश गया। कैश गया तो क्या होगा, क्रेडिट होएगा। क्रेडिट होएगा तो लिखोगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब आप ये कहोगे मैम आपने यहाँ पे क्रेडिट क्यों नहीं लिखा जब हमने यहाँ पे डेबिट लिखा है।
हमने यहाँ पे डेबिट लिख दिया तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी, क्रेडिट होगी। पर क्रेडिट हम यहाँ पे नहीं लिखते, हम टू से डिनोट करते हैं क्रेडिट को, ठीक है। हम क्रेडिट वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करते, हम ऑलवेज यूज़ करते टू फॉर द डिनोशन ऑफ द क्रेडिट, ठीक है। कितने के लिए, 1 लाख लिख दो, 1 लाख डेबिट के अमाउंट में, 1 लाख क्रेडिट के अमाउंट में। दोनों बैलेंस क्या होने चाहिए, इक्वल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर लिखोगे, ठीक है। एग्जैक्टली आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको लिखना है। फिर आप डालोगे नरेशन, बीइंग, नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। जो आपकी ट्रांजैक्शन है बस आपको वही यहाँ पे क्या करनी है, कॉपी करनी है, परचेज फॉर कैश। ओके, आगे समझ में इतना, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, हमारी ट्रांजैक्शन है फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹50,000। फर्नीचर था वो हमने सेल कर दिया कितने में, 50,000 में, ठीक है। रूल, फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, एसेट्स है तो कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा, रियल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये बताओ क्या आ क्या रहा है, जब फर्नीचर सेल कर दे 50,000 रुपये में तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। हाँ जी बिल्कुल सही है, कह रहे हो आप लोग, कैश आया। सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखो, कैश आया तब लिख दो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या गया, फर्नीचर गया, फर्नीचर गया तभी तो कैश आया हमारे पास, नहीं तो कैश थोड़ा ना आता। तो लिख दो टू फर्नीचर अकाउंट कितना है, 50,000 एंड 50,000। और यहाँ पे डाल दोगे आप नरेशन, ठीक है। नरेशन डालना याद रखना, इसके भी मार्क्स होते हैं एग्जाम्स में। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब फर्स्ट एंट्री जब आप रिकॉर्ड कर लो तो आप थोड़ा स्पेस देना 2 लाइनों का, फिर आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ताकि आपकी क्लैरिटी हो सके, हर एक का इंडिविजुअल आपको दिख सके कि आपने कितने ट्रांजैक्शंस के अंदर रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो फर्नीचर सेल की क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 50,000 50,000, ठीक है। हो गया ये, तो हमने पढ़ लिया रियल अकाउंट की एंट्रीज हम कैसे करते हैं। अब हम करेंगे पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। कर लो नोट, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हो गया, हाँ जिन बच्चों को हो गया अच्छी बात है, जिसका न्यू वे पे नोट कर लो, ठीक है। सबका हो गया, वेरी गुड। कर चलते अब आगे हम। ठीक है, अब करते हैं पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में मान लो मशीनरी परचेज की है हमने, मशीनरी परचेज फ्रॉम रोहन ₹50,000। हमने रोहन से मशीनरी परचेज की है 50,000 की। अब ये बताओ पर्सनल अकाउंट हम कब यूज़ करते हैं, किसी पर्सन का नेम उसके अंदर आ रहा हो, तो इधर पर्सन का नेम है क्या है, रोहन है, ठीक है। तो अब ये देखो कि ट्रांजैक्शन क्या कहती है, मशीनरी परचेज फ्रॉम रोहन ₹50,000। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा मैम इसमें मशीनरी है तो मशीनरी हमारी एसेट्स हुई, और एसेट्स हुई तो हम कौन सा रूल अप्लीकेबल करते हैं, रियल अकाउंट अप्लीकेबल करते हैं। आपने तो अभी यही बताया था, हाँ जी मैंने यही बताया था। बट आप ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ इसमें मशीनरी नहीं है, इसमें एक रोहन वर्ड भी है।
हमने लिखा है मशीनरी परचेज फ्रॉम रोहन ₹50,000। मैंने यही नहीं लिखा कि मशीनरी हमने कैश में परचेज किया है, नहीं लिखा। मैंने लिखा मशीनरी हमने रोहन से परचेज किया है 50,000 की। जहाँ पे नाम आ गया वहाँ पे कौन सा यूज होगा? पर्सनल अकाउंट यूज होगा। और पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आप ये कहोगे मैम आप तो मैं कंफ्यूज कर दे हो। बेटा कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप ये देखो कि यहाँ पे क्या मैंने कैश लिखा है? नहीं लिखा। मैंने लिखा किसी एक पर्सन का नाम, तो पर्सन का नाम जहाँ पे आ जाए वहाँ पे कौन सा यूज होएगा? वहाँ पे यूज होएगा आपका पर्सनल अकाउंट। चाहे चलो आपको एक क्लियर करने के लिए मैं आपको बता भी देती हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब अगर आप ये वाला आप यूज़ कर दो रूल, ठीक है, हमने मशीनरी परचेज की तो क्या आया? मशीनरी आई, ठीक है। उसके बदले में क्या गया? क्या कैश गया? क्या रोहन गया? नहीं, नहीं गया ना। तो रूल अप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीव हुआ? मशीनरी रिसीव हुई, लिख दो मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट द गिवर, किसने दी? रोहन ने दी। तो यहाँ पे लिख दो टू रोहन्स अकाउंट। एपोस्ट्रोफी जरूर लगाओगे किसी भी नेम के आगे, सिर्फ रोहन नहीं लिखोगे, सिर्फ मोहन नहीं लिखोगे, लिखोगे रोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, ठीक है। 50,000 एंड 50,000 समझ में आया? क्या था? जहाँ पे कैश आ जाए वहाँ पे यूज कर दो आप रियल अकाउंट, जहाँ पे पर्सन का नाम आ जाए वहाँ पे यूज करो आप पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और ये चीज़ भी जरूरी नहीं है कि दोनों ही जो ये रूल है दोनों आपकी एक ट्रांजेक्शन में यही कंप्लीट यूज होएगा, नहीं। एक ये भी यूज हो सकता है, एक ये भी यूज हो सकता है। चाहे आप इसी ट्रांजेक्शन में देख लो, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसमें अप्लाई हो रहा है। बट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, ये हो रही है इसकी अप्लाई। तो एक अपन ने यहाँ से उठा लिया, एक अपन ने यहाँ से उठा लिया, ऐसे भी हो सकता है एप्लीकेबल, ठीक है। सेकंड, फर्नीचर सोल्ड टू मोहन, क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? फर्नीचर सोल्ड टू मोहन ₹20,000। जब फर्नीचर अब हमने सेल किया है किसको? मोहन को, कितने में? 20,000 में, ठीक है। देखो मोहन है मीन्स क्या आ गया? नेम आ गया। नेम आ गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पर्सनल अकाउंट का। डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीव हुआ? फर्नीचर सेल किया है तो आपको क्या रिसीव हुआ? कैश? नहीं, हमें कैश नहीं हुआ कि यहाँ पे देखो मोहन को हमने सेल किया है, बट ये नहीं लिखा, कभी मेंशन नहीं किया हमने कैश में सेल किया है। तो हम क्या मानेंगे? हमने क्रेडिट पे सेल किया है। क्या मानेंगे? हमने क्रेडिट पे सेल किया है, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड नहीं दे रखा। कैश वर्ड आता तो हमारा ये वाला रूल लगता, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट पे सेल किया तो हमारा रूल लगेगा ये वाला। अब आप कहोगे यहाँ पे क्रेडिट का मीन्स तो जमा करना होता है, हाँ डिपॉजिट करना होता है, पर एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। क्रेडिट का मीनिंग डिपॉजिट करना भी होता है, क्रेडिट का मीन्स उधार में बेचना भी होता है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीव हुआ? मोहन्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, क्या दिया? फर्नीचर दिया, टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का? 20,000, 20,000, ठीक है। तो ये था किसका रूल? पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट का। नोट करो एक बार।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अभी तक। रियल अकाउंट पढ़ा है हमने, पर्सनल अकाउंट पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट में आएगा ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट में आएगा ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। पेड सैलरी ₹10,000, सैलरी पे की है 10,000 की। सैलरी क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो क्या आएगा? डेबिट में, सैलरी अकाउंट डेबिट। किस में पे की? कैश में, टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000, 10,000, यहाँ पे डालो नरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंपल है, कोई नहीं है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। सैलरी पे की, सैलरी क्या? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं? डेबिट साइड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। हमें पता है कैश में पे करेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हो गया फर्स्ट। सेकंड वन है, कमीशन रिसीव हुआ है 5,000 का। रिसीव कमीशन ₹5,000। कमीशन रिसीव हुआ तो क्या हुआ? इनकम हुई हमारी, गेन हुआ। इनकम है तो कहाँ पे आती है? क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। रिसीव हुआ, हमें रिसीव हुआ, हमने डाल दिया टू में कमीशन, क्योंकि हमारी वो क्या है? इनकम है। एक्सपेंसेस क्या है? मतलब किस वे में? कैश के फॉर्म में पे करेंगे, तो ऊपर डाल दिया हमने कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। हो गया कंप्लीट सबका? कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, रूल्स याद रखो। मैंने आपको दो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अच्छा, अब आप करोगे, लिखो, ट्रांजैक्शन नोट करो। मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 इन कैश, एक ये है। सेकंड वन है फर्नीचर परचेज फ्रॉम सीता ₹10,000। नेक्स्ट वन लिखो, पेड वेजेस ₹5,000। ठीक है, 3 दिए मैंने आपको ट्रांजैक्शन। ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इसकी एंट्रीज क्या होगी। ठीक है, हो गया सबका? आज के लिए बहुत है इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।